नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के प्रश्न को जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, आज का प्रश्न क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आज का। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। पहले यहाँ पे आप समझिए कि यह एक्स अक्ष होता क्या है। देखिए जब भी कहे एक्स अक्ष, ठीक है, तो आपको समझना है x, 0। जब भी कहे y अक्ष, ठीक है, तो आपको समझना है 0, y। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कोई बिंदु 2,4 है, ऐसे है मान लीजिए बिंदु 2,4। तो पहला हमारा क्या होता है, आप जानते हैं x होता है, और इसमें का दूसरा हमारा क्या होता है y, x1 y1 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह कोई भी बिंदु दिया रहता है तो हमारा पहला इसमें का x होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, तो कहिएगा y होता है। तो x अक्ष पर कहेगा तो x रहेगा और इसमें y नहीं है तो y में क्या हो जाएगा, 0। y अक्ष पर कहेगा तो y रहेगा और x जगह पर क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर मेरे भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह चीज़ अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग हल लिखिए, ठीक है। अब यह समदूरस्थ क्या होता है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर बराबर भाग में बांट देना, ठीक है। कितने भागों में, बराबर भाग में बांट देना, यानी कि समान दूरी में बांट देना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु, दो बिंदु तो दिया है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। A वाला हमारा कितना दिया है, पहले वाला हम ले लेते हैं 2,-5 और B हम इधर ले लेते हैं -2,9। इतना हमारा A भी दिया है, ठीक है। कह रहा है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी में बांटना है हमको, इसको AB को बराबर दूरी में बांटना है। कहने का मतलब बीच में एक ऐसा बिंदु लीजिए जो हाई बराबर में हाई हो, यानी इधर के बराबर में इधर हो। देखिए तो इधर वाला बराबर इधर वाला दिख रहा है कि नहीं, यानी एक बीच में ऐसा बिंदु लेना है जो ये बिंदु AB को दो बराबर भागों में बांट दे, यानी कि इधर जितना बराबर है इधर भी इतना ही बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस बिंदु का हम एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए P, कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। और यह P जो है किस अक्ष पर है, x अक्ष। तो x अक्ष हमारा होता क्या है, तो आप कहिएगा x0 होता है। अब ये ना हो, वहाँ पे शुरू में हम बताए हैं, ठीक है, कितना होता है, x0 होता है, ठीक है। तो अब मेरे भाई देखिए हम बनाते हैं। अब यह जो क्वेश्चन कह रहा है चित्र में पूरा बना दिया है, ठीक है। अब इसको हम हल कर दे रहे हैं, यानी कि A और B जो है इसको हम बीच में एक बिंदु P दे करके AP अब बराबर में BP कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि दोनों भाग जो है बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब AP अब बराबर में हम BP, AP हाई भागवा बराबर में BP हाई भागवा, दोनों लिख सकते हैं, बराबर हो गया। अब इसको दूर सूत्र से हल कर देना है, चूँकि यह सारा मैथ जो है दूर सूत्र से बनने वाला है, ठीक है। तो AP, इसके लिए हमारा दूर सूत्र कितना होता है, कहिएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसके लिए अब √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का कहिएगा होल स्क्वायर। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ देखिए, AP जो है ना, देखिए दो बिंदु है A और B दो बिंदु है। तो A वाला का हमारा x1 y1 होता है और बाद में P आया है तो बाद वाला हमारा x2 y2 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर BP है तो पहले B आ रहा है, B का बिंदु तो हमारा x1 y1 होगा और फिर P वाला हमारा कौन सी होगा, x2 y2। चलिए लिख ही दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर A है तो A हमारा पहला मतलब x1 हो गया 2 और y1 कौन हो गया -5। उसी तरह एक बात P है, P तो इसमें का हाई वाला हमारा हो जाएगा कौन चीज़, कहिएगा x2 और फिर E वाला कौन चीज़ हो जाएगा, तो कहिएगा y2। ये हमारा AP के लिए होगा। उसी तरह BP जब कहेगा तो पहले B आ रहा है तो B के लिए हमारा होगा x1 और हाई होगा हमारा y1। तो B के लिए x1 और y1 हो गया और फिर P के लिए क्या होगा, तो P के लिए पहला हमारा x2 होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, कहिएगा y2 होगा। यानी कि A और P पहला x1 y1 और फिर P है तो x2 y2, फिर B और P तो B वाला x1 y1 और फिर P वाला x2 y2। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मान रखिए और बनाते चलिए। देखिए मेरे भाई x1 कितना है AP के लिए, देखिए A और P, AP के लिए x1 कितना है तो कहिएगा हमारा 2 है, फार्मूला का माइनस। x2 कितना है तो कहिएगा हमारा x है, इसका होल स्क्वायर है प्लस। y1 कितना है तो कहिएगा y1 हमारा -5 है, फार्मूला का यहाँ पे माइनस। y2 कितना है तो कहिएगा 0 है, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखिए x1 जो है BP के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो x1 BP के लिए कितना है तो x1 हमारा है, तो x1 कितना है कहिएगा -2, फार्मूला का माइनस। और x2 कितना है कहिएगा x हमारा है, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस। y1 कितना है तो y1 हमारा कितना है 9 माइनस y2 कितना है तो कहिएगा हमारा 0 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है, रूट है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए इधर भी हमारा √2 है, बराबर में इधर हमारा कुछ है, मान लीजिए 90 है, ठीक है। और कहेंगे दोनों का रूट हटाना है तो कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग कैसे होगा? ऐसे ही ना वर्ग होगा। और ऐसे जैसे वर्ग होगा तो √2 से ही रूट खत्म हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 बराबर 9। कहने का मतलब वर्ग करेंगे तो वर्ग से ही रूट हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जो स्क्वायर होगा उससे दोनों रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस इतना लिख देना है। तो कितना बचेगा इसमें? तो बचेगा 2 - x के होल स्क्वायर। इधर या का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। अब प्लस में -5 में से 0 घटेगा, कितना होगा? -5 और इसका होल स्क्वायर बराबर। इधर कितना बचेगा? कहिएगा -2 - x इसका होल स्क्वायर। अब प्लस में 9 में से 0 गया, 9 इसका होल स्क्वायर, इतना बचेगा। चलिए ठीक है। अब यह देखिए, 2 को हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए तो फार्मूला a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? a² - 2ab + b स्क्वायर। तो a कितना है? 2, तो a² - 2, a हमारा 2 है, इंटू b कितना है? x। a² - 2a और b प्लस में b स्क्वायर यानी कि x है तो इसका होल स्क्वायर। अब प्लस -5 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? 25। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ भी अगर इसको हम a मानेंगे और x को हम b मानेंगे तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी क्या होगा? a² - 2, a कितना है? -2, b कितना है? x, और फिर प्लस b कितना है? x² होगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं। प्लस में 9 का स्क्वायर कितना होगा? कहिएगा 81 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 दूना 4x प्लस हमारा कितना होगा? x²। अब प्लस हमारा है 25 है, बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस प्लस, और 2 दूना कितना होगा? 4x, अब प्लस में फिर से x², अब प्लस में कितना होगा? 81। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 4 से ही 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कुछ कटेगा? हाँ, x² से x² भी कट जाएगा। और कुछ कटेगा? और कुछ कटने वाला नहीं है। चलिए इतना में बन जाएगा। अब थोड़ा सा और है, तो चलिए अब इधर कितना बच गया? कहिएगा -4x बच गया, ठीक है। और इधर अंक वाला है, इधर भी x वाला है क्या? हाँ, यहाँ पर x वाला है, तो इसको इधर मतलब प्लस है, इधर लगेगा तो कितना होगा? -4x बराबर मेरे भाई कितना है? 81 यहाँ पे है, और इधर अंक 25 इधर है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -25 होगा। अब यहाँ पे देखिए -4 को -4 को, तो कहिएगा -8x, ठीक है, बराबर। अब घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6, ये बचा कितना? 7, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। और x बराबर क्या होगा भाई? 56। अब बटा के इधर कितना है? -8, काटिएगा तो -7 56 यानी कि -7 बार में कट जाएगा, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया? कहिएगा -7। तो मेरे भाई x बराबर -7 आ गया। यहाँ पर कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो लिख सकते हैं लास्ट में, अतः अभीष्ट बिंदु। अभीष्ट बिंदु मतलब है जो माने हैं p कितना माने हैं? x0 x अक्ष है, तो हमारा कितना आ जाएगा? p x के बदले हमारा -7, अब y में हमारा 0 है, ये है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो मिलते हैं। बाय दोस्तों।